अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स टू डिकोड। अभी हाल ही में आप प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया के माध्यम से मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में सुना ही होगा, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अनेकों तरह से बिना किसी तथ्य के अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसको लेकर लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है कि ये बीमारी कहीं ना कहीं कोविड या कोरोना की तरह ना हो जाए। वाकई में ये बात काफ़ी चिंताजनक है, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसा है मंकी पॉक्स का बीमारी। देखें पूरी रिपोर्ट मेरे साथ। कई विकसित देशों में फैल रहे मंकी पॉक्स को लेकर नई नई बातें पता चल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सलाहकार का कहना है कि इस बीमारी के फैलने में यूरोप में हाल ही में हुए 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की भूमिका हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन विभाग के पूर्व प्रमुख डेविड हेमान ने इस बीमारी के फैलाव को समझने का एक प्रमुख सिद्धांत कहता है कि यह यौन संक्रमण के जरिए हुआ है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि स्पेन और बेल्जियम में हाल ही में हुए कार्यक्रमों के लिए जमा हुए समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों में इसके प्रसार के कई मामले सामने आए थे। हेमान का कहना है कि हम जानते हैं कि मंकी पॉक्स संक्रमित लोगों से केवल करीबी लोग संपर्क होने पर ही होता है। ऐसा लग रहा है कि यौन संपर्कों ने इसका संक्रमण बढ़ा दिया है। मैड्रिड के एक वरिष्ठ अधिकारी एनरिक रुइज ने सोमवार को बताया कि राजधानी में अब तक 30 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही वहां के स्थानीय वैज्ञानिक एस्कुदेरो का कहना है कि अधिकारी हाल ही में कैनरी आइलैंड पर हुए गे परेड और बीमारी के प्रसार के बीच संबंध की पड़ताल कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 80,000 से ज़्यादा लोग आए थे। इसके अलावा मैड्रिड सोनन में भी संक्रमण की बात पता चली है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के बायोलॉजिस्ट माइक स्किनर का कहना है, यौन गतिविधियों की प्रकृति है अंतरंग संपर्क में होना ऐसी स्थिति में बीमारी के प्रसार की आशंका बढ़ा देता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का यौन रुझान और संक्रमण का तरीका चाहे जो हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन और यूरोप में संक्रमित हुए ज़्यादातर युवा पहले कभी अफ्रीका नहीं गए, हालांकि इन लोगों ने समलैंगिक या बाइसेक्सुअल सेक्स किया था। पुर्तगाल और स्पेन के अधिकारियों का भी कहना है कि ज़्यादातर समलैंगिक सेक्स करने वालों में संक्रमित के बाद सामने आई हैं। ये लोग सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में जख्मों का इलाज कराने गए थे। उसी दौरान उनकी जांच में मंकी पॉक्स के संक्रमण का पता चला। अब आपको बता दें मंकी पॉक्स बीमारी का पूरा पैटर्न। इससे पहले मंकी पॉक्स की बीमारी कभी भी अफ्रीका के बाहर बड़े पैमाने पर सामने नहीं आई थी। अफ्रीका में भी यह आमतौर पर जानवरों में फैलने वाली बीमारी है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में बीमारी के प्रसार का जो पैटर्न रहा है उससे यह काफ़ी अलग है। यहाँ मुख्य रूप से लोग जंगली चूहों और नर बानरों से इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। यह बीमारी कभी भी सीमाओं के पार नहीं गई है। इस बार यह मामला बिल्कुल अलग है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के अब तक के 90 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले ब्रिटेन, स्पेन, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत दर्जनों भर के देशों में नजर आए हैं। मंकी पॉक्स में बुखार, कपकपी, चकत्ते और चेहरे या औन-नांगों में घाव होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के करीबी संपर्क, कपड़े या चादर के साथ दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है। हालांकि यौन संक्रमण की बात अभी भी दस्तावेजों में दर्ज नहीं हुआ है। संक्रमित होने वाले ज़्यादातर लोग कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करने की नौबत नहीं आती। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन मंकी पॉक्स को रोकने में भी असरदार है। इसके अलावा कुछ एंटीवायरल दवाएं भी विकसित की जा रही हैं। यह बीमारी संक्रमण के 10% मामलों में ही जानलेवा हो सकती है, लेकिन बीमारी के इस नए दौर में अब तक के किसी का भी मौत की खबर नहीं है। महामारी के भी इस बीमारी से कोई आसार नहीं है। WHO के सलाहकारों की इस संक्रामक बीमारी के खतरों का आकलन करने के लिए बुलाई गई एक मीटिंग की अध्यक्षता हेमान ने की थी। हेमान का कहना है कि इस बात से कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मंकी पॉक्स का वायरस म्यूटेट होकर और ज़्यादा खतरनाक संक्रामक विकसित नहीं कर सकता।
WHO का कहना है कि इतने सारे देशों में इस बीमारी का संक्रमण सामने आने का मतलब है कि यह पिछले कुछ समय से चुपचाप फैल रही थी। WHO के यूरोप निदेशक ने चेतावनी दी कि यूरोप में गर्मियां शुरू हो रही है और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ और फेस्टिवल पार्टियां इसके प्रसार को और बढ़ा सकती है। आपको बता दूं, हेमान लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर भी हैं। उनका कहना है कि मंकी पॉक्स का संक्रमण एकाएक हुई घटना भी है जिसे एक ही संक्रमण की श्रृंखला में ढूंढा जा सकता है। हेमान ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा कि यह बहुत संभव है कि कोई जो पहले से संक्रमित हो उसके यौनांगों, हाथों या कहीं और घाव हो जाए और फिर जब वह किसी के साथ यौन संबंध के दौरान या फिर ऐसे ही करीब गया हो तब यह दूसरों में फैल गया हो। हेमान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जरिए इसके अमेरिका और यूरोप में एक जगह से दूसरी जगह फैलने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इसका व्यापक तौर पर किसी महामारी के जैसा संक्रमण होने के आसार नहीं हैं। हेमान ने यह भी कहा कि यह कोई कोविड नहीं है, हमें इसे धीमा करना होगा, लेकिन यह हवा में भी नहीं फैलता और हमारे पास इसे रोकने की मौजूदा वैक्सीन भी उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह बीमारी बिना लक्षण दिखाए तो नहीं फैल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए अलग से अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है, मौजूदा दवाओं और वैक्सीन से इसे रोका जा सकता है। मुझे उम्मीद है इस रिपोर्ट को देखते हुए मंकी पॉक्स बीमारी को समझ गए होंगे। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।